नमस्कार, जवाहर झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड में वोटिंग खत्म हो गई है। झारखंड में 5 बजे तक 63.14% मतदान हुआ है। अलग अलग सीटों का क्या हाल है बताते हैं। तो खूंटी में 65.82% वोटिंग हुई है। तो देखिए, वोटिंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है और इस वोटिंग को लेकर के जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आया और इन 4 सीटों पर आज वोट डाले गए। चाहे वो बुजुर्ग मतदाता हो, फर्स्ट टाइम वोटर्स हो, महिलाएं हैं, इन सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो देखिए, इस बीच हम आपको अलग अलग जगहों की वोटिंग परसेंटेज आपको दिखा रहे हैं। तो 5 बजे तक का जो झारखंड का ओवरऑल परसेंटेज है वो 63.14% मतदान हुआ है। तो 4 सीटों पर आज जो मतदान है वो संपन्न हुआ है। और आते हैं अब सिंहभूम सीट पर। तो सिंहभूम सीट पर 66.11% मतदान हुआ है, वोटिंग प्रतिशत सामने आया है। उसके बाद से खूंटी की वोटिंग प्रतिशत की बात करें और ये वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का है 65.82%। इसके बाद से लोहरदगा की तस्वीर देखिए, 62.60% यहां पर वोटिंग परसेंटेज हुआ है। और इसके बाद से लोहरदगा के बाद से दूसरी सीट की अगर बात करें, पलामू सीट की अगर बात करें यहां पर, तो पलामू में 59.99% वोटिंग हुई है। तो ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो झारखंड की इन 4 सीटों को लेकर के रहा है। तो 4 ये सीटें जिस पर आज वोटिंग हुई और वोटिंग को लेकर के जबरदस्त उत्साह जो है वो नजर आया। जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो बात करें खूंटी की, लोहरदगा की, इन जगहों पर क्या मतदान प्रतिशत रहा। तो 5 बजे तक झारखंड में 63.14% मतदान हुआ है। और इसके बाद से अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो उन सीटों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। सिंहभूम में 66.11% यहां पर वोटिंग हुई और अलग अलग रंग अंदाज नजर आए। खूंटी में 65.82% आज वोटिंग हुई है। इसके बाद से खूंटी के बाद लोहरदगा की अगर बात करें तो यहाँ 62.6% वोटिंग हुई है। और सिंहभूम की अगर बात करें, पलामू की बात करें तो 59.99% यहां पर वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। तो ये वोटिंग परसेंटेज इन 4 सीटों का, जो झारखंड की अलग अलग इन 4 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो 5 बजे तक का है। तो कई ऐसी सीटें, कई ऐसे संवेदनशील बूथ जहां पर 5 बजे मतदान की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई थी, लेकिन इन सब के बीच लोगों ने आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और बिहार की वनस्पत बात करें तो झारखंड राज्य में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नजर आया है। और बढ़ेंगे आगे। खूंटी में शांति तरीके से वोटिंग हुई और ईवीएम को सील किया गया। तोरपा में मतदान के बाद मतदान कर्मी भी काफी खुश नजर आए। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। चुनाव संपन्न हो चुका है और शांतिपूर्ण मतदान के बाद देखिए किस तरह से जो पोलिंग पार्टी है वो यहाँ से रवाना। और ये कैसा रहा सर इस बार? बहुत सुंदर, काफी अच्छा मतदान हुआ और यहाँ का मतदाता बहुत ही अच्छा है। ग्रामीण भी, गांव का इलाका में देखिए काफी वोट का बेहतरीन हुआ है, बढ़ा है पिछले की तुलना में। महिलाओं का वोट की संख्या बढ़ा है, काफी अच्छा लगा। हाँ, महिलाओं का वोट की संख्या काफी बढ़ा है। आप लोगों को भी कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने अच्छा व्यवस्था रहा। तो देखिए, जो पोलिंग कराने के लिए जो पोलिंग पार्टी आई थी वो यहाँ से गाँव से रवाना हो रही है। ये खूंटी का तोरपा इलाका है और जिस बूथ के बाहर हम खड़े हैं यहीं सुबह से 7 बजे से 5 बजे तक मतदान हुआ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की अच्छी भागीदारी रही। और आपको बता दें कि यहाँ जो मतदान हुए हैं उसमें 50-50, मतलब पुरुषों की भी संख्या जितनी रही उतनी ही महिला मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अब ये देखना होगा कि जो ईवीएम में जिनका भविष्य इस वक्त सील हुआ है, जब 4 जून को मतगणना होगी तब कौन जीतता है, क्योंकि खूंटी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बीजेपी के अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण मुंडा के बीच कांटे का मुकाबला है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 खूंटी। वहीं सिंहभूम में भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। मतदान खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों ने ईवीएम को सील किया। मतदान हम लोगों ने बहुत खुशी पूर्वक किया। ये काम अपना मैंने कि लोगों के कि एक अच्छा कुशल नेता चुनने के लिए लोगों को जागरूक करके हम लोग ने उनका मतदान किया और इसमें हम लोग को बहुत आनंद आया। वोटिंग के लिए वीआईपी वोटर्स भी पहुंचे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सिंहभूम में वोट डाला। मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ मतदान के लिए पहुंचे थे। खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने अपने गांव खरसावा में मतदान किया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी अपने परिवार के साथ गढ़वा के कल्याणपुर में वोट डाला।
कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने लोहरदगा में मतदान किया। सिंहभूम से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा भी अपने पति और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ वोट डालने पहुंची थी। तो सिंहभूम से जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी ने चक्रधरपुर के कार्मेल हाई स्कूल में अपना वोट डाला। लोहरदगा से बीजेपी उम्मीदवार समीर उरांव ने बिशनपुर प्रखंड के बूथ संख्या 141 पर अपना वोट डाला। कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भी खूंटी में वोट किया। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत अपने परिवार के साथ पहुंचे, वोट दिया। उन्होंने शहरी क्षेत्र के विज्ञान भवन में वोट डाला। बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी में अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ मतदान किया। तो गुमला लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत ने अपने परिवार के साथ वोट किया। इस दौरान सुदर्शन भगत ने कहा कि उनके 2 बेटे पहली बार वोट कर रहे हैं और वोटिंग के लिए लोगों में उत्साह भी देखा गया। और आज मैं अपने परिवार के साथ, हमारे दोनों पुत्र हमारे आज पहली बार दोनों ने मतदान किया है। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के मुनकेरी गांव में बूथ संख्या 94 पर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हो गई। मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने मामले को संभाला, जिसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो पाई। लोहरदगा में बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए गए थे ताकि दिव्यांग वोटर्स आसानी से वोट डाल सकें। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए वॉलंटियर्स को ड्यूटी पर लगाया गया था ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला प्रशासन की व्यवस्था से मतदाता भी बेहद खुश नजर आए। वहीं खूंटी में मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला, लेकिन जिले के 80 नंबर बूथ पर एक वोटर ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये वोटर थी 80 साल की फगनी देवी, जो व्हीलचेयर के सहारे वोट देने आई थी। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मतदाता को देखें, महिला मतदाता को, तो आप समझ जाएंगे कि कितना जरूरी था मतदान। और यहाँ मतदान के बाद वो यहाँ से अपने घर जाएंगी और यहाँ से वो जब मतदान करके निकली हैं, उनके सहयोगी भी हैं। कौन है ये आपकी? ये मेरी दादी लगती है। क्या नाम है दादी? और मेरा नाम है अमर हजाम। दादी का नाम, एक मिनट, फगनी। फगनी देवी। अच्छा, तो ये हर बार इसी तरह आपको ये हर बार, मतलब बीते बार भी इनको हम ही लेकर के आए थे। और ये हम लोग की मतलब सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पे मतलब वोट के लिए आती हैं। हिंदी जानती है, बतिया लेता नहीं सुन दादी। क्या दादी कुछ खाए कि नहीं आज? है? खाना खाए, कुछ नाश्ता उस्ता किए, वोट डाले? नहीं नहीं, वोट कर दिए। वोट थोड़ा कम ये सुनती हैं। देखिए दादी हैं और यहाँ देखिए उन्होंने मतदान किया है, व्हीलचेयर पर हैं और उनके जो साथ में आए हैं सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं कि हर बार वो इसी तरह से कहती हैं कि सबसे पहले मतदान करने जाना है और उनके सहयोग से ही वो बूथ तक पहुंचती हैं, मतदान करती हैं। सुबह कुछ खाया भी नहीं है, बता रही हैं। 80 साल से ज्यादा की उम्र है, लेकिन मतदान करने के लिए वो पहुंची हैं। और आपको समझना चाहिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और दादी जो मैसेज दे रही है, जो संदेश दे रही है आज के दिन का, उसे समझिए और अपने घर से निकलिए, मतदान कीजिए और अपने एक अच्छे जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से चुनिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। नक्सल प्रभावित इलाकों में खास इंतजाम थे, लिहाजा कोई अनहोनी नहीं हुई। सुरक्षा को देखते हुए नक्सल प्रभावित इलाकों में कई जगहों पर मतदान कर्मी आज ही रात अपने क्लस्टर में ही बिताएंगे और उन्हें कल सुबह लाया जाएगा। इसको लेकर चाईबासा एसपी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। इस वक्त सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो चाईबासा के एसपी भी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सर आज मतदान का कार्य चल रहा है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला है वो वर्तमान में
घोर विवाद प्रभावित जिले में शामिल है और इसको लेते हुए हम लोगों ने बृहद स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और साथ ही साथ विशेषकर आपके माध्यम से मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि इस बार हम लोगों ने जो नए कैंप्स स्थापित किए हैं उसके माध्यम से कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे लगभग झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार वहाँ पे वोटिंग की जा रही है। कुल हमारे बूथ हैं उसमें से लगभग 126 बूथ ऐसे हैं जो लगभग 22 लोकेशंस पे हैं जिनमें हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से हम लोगों ने मतदान दल को भेजा है। वो सारे जो केंद्रीय बल हैं उनके द्वारा उन स्थानों पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। साथ ही साथ दुर्गम इलाकों में लगभग 95 बूथ ऐसे हैं जिनकी पोलिंग पार्टी को हम लोगों ने रेल मार्ग से भेजा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। धनबाद में चुनावी तैयारी के बीच पुलिस ने करीब 13 लाख कैश जब्त किया है। चुनाव को देखते हुए पुलिस की टीम लगातार गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही है। इस बीच अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर टीम ने 13 लाख के करीब कैश बरामद किया। धनसार थाना इलाके में एक कार से 9,60,200 रुपए बरामद किए गए। बैंक मोड़ थाना इलाके में मोटरसाइकिल सवार से 2 लाख और बुली ओपी इलाके से 1,16,000 रुपए जब्त किए गए। तीनों ही मामले में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। विद्युत वरण महतो के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जनसंपर्क कर जन जागरण भारतीय जनता पार्टी के प्रति और देश की निष्ठा रखने वाले सभी वोटरों से अपील कर रहे हैं कि देश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और कमल छाप पर मुहर लगाना है। जमशेदपुर लोकसभा सीट को लेकर सभी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उम्मीदवार अपने स्टार प्रचारक के साथ जनता के बीच जाकर अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इंडिया अलायंस से अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तेजस्वी यादव, चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन 16 मई से 22 मई तक जमशेदपुर में तूफानी दौरा करेंगे। तो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, कंगना रनावत समेत कई दिग्गज नेता 19 मई से तूफानी दौरा करेंगे। इसी बीच जेएमएम और बीजेपी के बीच स्टार प्रचारकों को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। चाहे मोदी आए चाहे जोगी, तो कुछ कम का नहीं होगा। यहाँ का जनता समझ चुकी है, मोदी को भी समझ चुका है, जोगी को भी समझ चुका है। हम लोग जो बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो आम आदमी की छवि के अंदर गलत आदमी है वो छवि बाहर आ गई है। अब वो छवि को चमकाने के लिए पूरे देश में घूम रहे हैं, जबकि केजरीवाल की जो वैधानिकता है, केजरीवाल जी का जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे देश में समाप्त हो गया है, दिल्ली में समाप्त हो गया है। आने वाले दिनों में चुनाव में इसका असर भी आपको दिखेगा। जामताड़ा में जनसंपर्क अभियान के तहत दुमका लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कुंडहित प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। सीता सोरेन ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास का अधूरा काम पूरा करेंगे। सीता सोरेन ने बसंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि दूसरों के कामकाज को देखने के बजाय खुद के किए गए कामों को गिनाते तो बेहतर होता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ही विकास हो रहा है और ये सरकार कहाँ विकास कर रही है, भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त हो गई है। तो ऐसे सरकार से क्या उम्मीद करेंगे जनता। पानी तक इस भीषण गर्मी में पानी तक पिला नहीं पा रही पब्लिक को, है कि नहीं। पानी की कितनी दिक्कत है, कितनी किल्लत है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है हमको। आगे जा करके बहुत सारे विकास योजनाएं आ रही है। धनबाद लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह और बीजेपी उम्मीदवार ढोलू महतो ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क किया। धनबाद में कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। दोनों उम्मीदवारों ने जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील की। ढोलू महतो की पत्नी सावित्री देवी ने कहा कि 4 जून के रिजल्ट के बाद कांग्रेस कुछ बोल नहीं पाएगी। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, बोलने के लिए कोई बात नहीं है और हम लोगों के पास बहुत बात है। इसलिए मैं उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उन लोगों को जवाब मिलेगा 4 जून को। बस आप लोग भी थोड़ा सब्र रखिए। विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने हमेशा एक स्वच्छ छवि वाले सांसद को अपना अभिभावक बनाया है,
हाँ, निश्चित तौर पर मेरी पत्नी अभिभावक तो नहीं बन सकती है, लेकिन हाँ, बेटी और बहू बनकर जरूर काम करेंगी। हजारीबाग के बरही ब्लॉक मैदान में कांग्रेस ने चुनावी जनसभा की, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन कार्यक्रम के पहले बरही विधायक उमाशंकर अकेला मंच पर भड़क गए और कुछ देर में पूरा माहौल गर्म हो गया। कुछ लोगों ने विधायक को भीड़ से अलग करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने विधायक उमाशंकर को मंच पर चढ़ने से रोका और परिचय मांगा तो विधायक जी गुस्सा हो गए। हालांकि समझाने बुझाने के बाद मामला शांत हो गया। गोड्डा लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव ने नॉमिनेशन दाखिल किया। नामांकन को लेकर प्रदीप यादव का अलग अंदाज दिखा, जिसमें वो साइकिल पर इंडिया अलायंस के सभी पार्टी का झंडा लिए नजर आए। हजारीबाग लोकसभा से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जेपी पटेल के समर्थन में मजदूर यूनियन ने सीसीएल की उरीमारी परियोजना में जनसंपर्क अभियान चलाया। यूनियन के एरिया सचिव राजू यादव ने कहा कि जेपी पटेल कोयला मजदूर के हित में संसद में आवाज उठाएंगे। ईश्वर की शपथ लेता हूं। गिरिडीह जिले के पेशम में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल जनसभा होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभा स्थल के आसपास के गांव वाले काफी खुश हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। आगामी 14 मई को कोडरमा लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना है और यह कार्यक्रम कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले पेशम में रखा गया है और यह कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक भव्य स्टेज बनाया जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है और यहीं से वो भाषण देंगे और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों के यहाँ पे आने की संभावना है। तो के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हम उस इंसान को देखना चाह रहे हैं जिनको देखने के लिए पूरे विश्व के लोग तरसते हैं। ये हमारे क्षेत्र के लिए, पेशम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बहुत खुश हैं हम लोग कि मोदी आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे मोदी आ रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों में भी हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है और कहीं ना कहीं सांगठनिक स्तर से भी तैयारियां की जा रही है और वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, ऐतिहासिक बनाने में यहाँ के स्थानीय लोगों की भी अहम भूमिका है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।